राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो देखिए, शिक्षण विधियों का सर्वप्रथम सूत्रपात किसने दिया था? शिक्षण विधियों का सर्वप्रथम सूत्रपात किसने दिया था? तो शिक्षण विधियों का सर्वप्रथम सूत्रपात दार्शनिक रूसो एवं कॉर्मेनियस की अमूर्त विचारधारा से हुआ था। तो शिक्षण विधियों का सर्वप्रथम सूत्रपात दार्शनिक रूसो और कॉर्मेनियस ने दिया था। शिक्षण विधियों का उदय हुआ था, शुरुआत हुई थी वो दार्शनिक रूसो और कॉर्मेनियस की कैसी विचारधारा से? अमूर्त विचारधारा से हुआ था, जिसके विकास में बात करते हैं। अगर शिक्षण विधियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान 19वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने 1800 ईस्वी से 1825 ईस्वी के मध्य किया था। यानी शिक्षण विधियों का सर्वप्रथम सूत्रपात किसने दिया? तो दिया था दार्शनिक रूसो व कॉर्मेनियस ने। यानी दार्शनिक रूसो व कॉर्मेनियस की अमूर्त विचारधारा से ही शिक्षण विधियों का उदय हुआ था। लेकिन जिसका प्रयोग यानी शिक्षण में के विकास में जिन शिक्षण विधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो 19वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने 1800 ईस्वी से 1825 ईस्वी के मध्य किया था, जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षण विधियों पर बल दिया। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों पर बल दिया, जो बालकों को स्वयं क्रिया करके सीखने का अवसर देती हैं और सर्वांगीण विकास लाती हैं। सर्वांगीण विकास लाती हैं। चिंतन करके मानसिक रूप से सीखने का अवसर देती है। चिंतन करके मानसिक रूप से सीखने का अवसर देती है, अर्थात करके सीखने का अवसर देती है। डूइंग बाय लर्निंग। शिक्षण विधि शिक्षक रूपी कलाकार के हाथ में, कक्षा कक्ष में वे तकनीक, विधि, पद्धति या व्यूह रचना है। शिक्षण विधि शिक्षक रूपी कलाकार के हाथ में वे तकनीक, विधि, पद्धति, व्यूह रचना है, जिनके प्रयोग से शिक्षक रूपी कलाकार के हाथ में, कक्षा कक्ष में वे तकनीक, विधि, व्यूह रचना है, जिनके प्रयोग से संबंधित पाठ्य वस्तु को, विषय वस्तु को, प्रकरण को, शिक्षक समस्या को छात्रों के लिए सरल, स्पष्ट, रोचक एवं स्पर्श और प्रभावी और स्थायी बना देता है। तो देखो, जो शिक्षण विधियां हैं, बाल केंद्रित शिक्षण विधियां, शिक्षक रूपी कलाकार शिक्षण विधियों में क्या करता है? तो ये क्या है? शिक्षण विधि शिक्षक रूपी कलाकार के हाथ में वे तकनीक, पद्धति, व्यूह रचना है, जिनके प्रयोग से शिक्षक रूपी कलाकार विषय वस्तु के, पाठ्य वस्तु के, प्रकरण को सरल, स्पष्ट, रोचक, प्रभावी और समस्या को सरल बना देता है कक्षा कक्ष में। इन्हें ही शिक्षण विधि कहती हैं और यही क्या कहलाती है? शिक्षण विधि। तो देखो, शिक्षण विधि शिक्षक रूपी कलाकार के हाथ में, कक्षा कक्ष में वे तकनीक, विधि, पद्धति, व्यूह रचना है, जिनके प्रयोग से संबंधित पाठ्य वस्तु की, विषय वस्तु को, प्रकरण को, समस्या को छात्रों के लिए सरल, स्पष्ट, स्पर्श, रोचक एवं प्रभावी बना देता है। कौन बनाता है? शिक्षक। कौन बनाता है? प्रभावी शिक्षक। कौन बनाता है? शिक्षक प्रभावी बनाता है किसके लिए? छात्रों के लिए प्रभावी बनाता है। और इन्हें ही क्या कहते हैं? शिक्षण विधि। ये ही क्या कहलाती हैं? शिक्षण विधि कहलाती हैं। शिक्षण विधि कहलाती हैं। तो देखिए, शिक्षण विधियां का सर्वप्रथम सूत्रपात दार्शनिक रूसो एवं कॉर्मेनियस की अमूर्त विचारधारा से हुआ, जिसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान 19वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने 1800 ईस्वी से 1825 ईस्वी के मध्य किया, जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षण विधियों पर बल दिया था, जो बालकों को करके सीखने यानी स्वयं क्रिया करके सीखने का अवसर देती हैं और सर्वांगीण विकास लाती हैं। चिंतन करके मानसिक रूप से सीखने का अवसर देती हैं। शिक्षण विधि शिक्षक रूपी कलाकार के हाथ में, कक्षा कक्ष में वे तकनीक, विधि, पद्धति, व्यूह रचना है, जिनके प्रयोग से संबंधित पाठ्य वस्तु की, विषय वस्तु के प्रकरण को सरल, स्पष्ट,
प्रकरण को सरल सरल प्रकरण को सरल छात्रों के लिए सरल, स्पष्ट, स्पर्श, रोचक एवं प्रभावी बना देते हैं। यानी समस्या बच्चों के लिए नहीं आए तो समस्या को, प्रकरण को सरल, स्पष्ट, रोचक और प्रभावी बना देती है, जिनके प्रयोग से संबंधित पाठ्य वस्तु की, विषय वस्तु के, प्रकरण को, समस्या को छात्रों के लिए सरल, स्पष्ट, स्पर्श, रोचक एवं प्रभावी बना देता है। कौन बनाता है? शिक्षक। एक बार और देखो इसको, शिक्षण विधि शिक्षक रूपी कलाकार के हाथ में, शिक्षण विधि शिक्षक रूपी कलाकार के हाथ में वे तकनीक, विधि, पद्धति, व्यूह रचना है जिनके प्रयोग से शिक्षक पाठ्य वस्तु की, विषय वस्तु की, प्रकरण को, समस्या को छात्रों के लिए सरल, स्पष्ट, स्पर्श, रोचक एवं प्रभावी बना देता है। शिक्षण विधि कहलाती है, शिक्षण विधि कहलाती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, आगे बात करते हैं बेटा। बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग व मुदालियर आयोग के अनुसार। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग 1952-53 के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग 1952-53 के अनुसार शिक्षण विधि चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, शिक्षण विधि चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, प्रत्येक विद्यालयों में कक्षा कक्ष में प्रयोग में शिक्षक को लेना चाहिए, जिनके माध्यम से जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से शिक्षक और छात्रों के बीच अवयवी या साअवयवी ढंग से घनिष्ठता उत्पन्न होती है। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग और मुदालियर आयोग 1952-53 के अनुसार क्या स्टेटमेंट है शिक्षण विधियों के बारे में, कि शिक्षण विधि चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, प्रत्येक विद्यालय में कक्षा कक्ष में प्रयोग में लेना चाहिए, जिनके प्रयोग से शिक्षक और छात्र के बीच सावयवी या अवयवी ढंग से घनिष्ठता उत्पन्न होती है। देखो, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग 1952-53 के अनुसार शिक्षण विधि चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, शिक्षण विधि चाहे अच्छी हो या बुरी हो, प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में इसे शिक्षण में उपयोगी बनाना चाहिए। इसके प्रयोग से कक्षा कक्ष में शिक्षक और छात्रों के मध्य संबंधों में पारस्परिक रूप से अवयवी या सावयवी ढंग से घनिष्ठता उत्पन्न होती है, घनिष्ठता उत्पन्न होती है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर शिक्षा आयोग 1952-53 के अनुसार शिक्षण विधि चाहे अच्छी हो या बुरी हो, प्रत्येक विद्यालय में इसे शिक्षण में उपयोगी बनाना चाहिए, उपयोगी बनाना चाहिए, उपयोगी बनाना चाहिए। इसके प्रयोग से कक्षा कक्ष में शिक्षक और छात्रों के मध्य शिक्षक और छात्रों के मध्य संबंधों में पारस्परिक रूप से अवयवी या सावयवी ढंग से घनिष्ठता उत्पन्न होती है। तो देखो, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग 1952-53 के अनुसार शिक्षण विधि चाहे अच्छी हो या बुरी हो, प्रत्येक विद्यालय में इसे शिक्षण विधियों को उपयोगी बनाना चाहिए। इसके प्रयोग से कक्षा कक्ष में शिक्षक और छात्रों के मध्य संबंधों में
पारस्परिक रूप से अवयवी या सावयवी ढंग से घनिष्ठता उत्पन्न होती है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षण विधि चाहे अच्छी हो या बुरी हो, प्रत्येक विद्यालय में कक्षा कक्ष में शिक्षण में इसे उपयोगी बनाना चाहिए। इसके प्रयोग से कक्षा कक्ष में शिक्षक और छात्रों के मध्य अवयवी या सावयवी ढंग से घनिष्ठता उत्पन्न होती है। धन्यवाद, मिलते हैं, राधे राधे, नेक्स्ट क्लास में आगे